बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट्स के साथ रिलेट करता है कि पौधे किस तरह से मूवमेंट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे जहनों में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्लांट्स मूव भी करते हैं। जी बिल्कुल, प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करवाते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट जो होती है वो एक ही जगह पे रह के होती है। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी लोकेशन चेंज करें एज अ होल। पूरा प्लांट आज इधर है तो कल जो है वो अपनी लोकेशन चेंज करके किसी दूसरी जगह पे चला जाए, लेकिन उसके पार्ट्स और उसके डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, वो ज़रूर लोकोमोशन भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। हर जानदार जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करता है। इसी तरह से प्लांट ने भी एक तरह से एक रिस्पॉन्स शो करना है। जैसे एनिमल्स में स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो मूवमेंट शो करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाने के लिए यहाँ से अपने डाइनिंग हॉल में चला जाऊँगा या किचन में चला जाऊँगा खाने की तलाश में। या मुझे धूप लग रही है तो मैं छाँव की तलाश में अपनी लोकेशन चेंज कर लूँगा। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको भी इसी तरह के एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई हैं वो मिल रहे होते हैं, तो वो इस स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो डिफरेंट तरह का होता है। तो हमने मेजरली देखना है कि प्लांट्स के अंदर कितनी तरह की मूवमेंट्स होती हैं। दो तरह की प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करवाते हैं किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, जिसमें सबसे पहले ऑटोनोमिक मूवमेंट है और दूसरी है पैराटोनिक मूवमेंट। ये मेजर दो ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं जो प्लांट ने शो करवानी है। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट कौन सी होती है? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो कि ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलाई, किसी इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से प्लांट का कोई हिस्सा, कोई सेल, कोई पार्ट जो है वो मूव करेगा, तो उसे हम कहेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट। और इसी तरह से दूसरा मेजर जो ग्रुप है, दूसरी मेजर टाइप है, वो है पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट में क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट प्लांट मूवमेंट शो करवाता है। वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, इनकी डिटेल हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमिक मूवमेंट को अगर हम देखें, इसकी जो टाइप्स होती हैं आगे फर्दर, टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट है, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। और उसमें ऑटोनोमिक मूवमेंट की आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं। एक है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरी है टर्गर मूवमेंट और थर्ड टाइप है ग्रोथ मूवमेंट। तो सबसे पहले हम इन तीनों में से पहली मूवमेंट को टच करते हैं, विच इज टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। टैक्टिक मूवमेंट का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि इसमें लोकेशन जो है वो चेंज होती है। तो मूवमेंट ऑफ इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म, कि कोई प्लांट का सेल, उस सेल का कोई ऑर्गेनेली एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन चेंज करेगा, या फिर एज अ होल ऑर्गेनिज्म भी कुछ जो है वो इस तरह से टैक्टिक मूवमेंट शो करवाते हैं ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलाई। अब यहाँ पे अगर तो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो सेल है या ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी, और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई सेल जो है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी। इसको हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। टुवर्ड्स द स्टिमुलाई पॉजिटिव है और अगेंस्ट द स्टिमुलाई या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट है। टाइप्स ऑफ टैक्टिक मूवमेंट्स हैं दो, फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक। तो फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक किस तरह से, इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स से समझते हैं। फोटोटैक्टिक मूवमेंट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो लाइट जो है एज अ स्टिमुलाई इसमें एक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट, उसके रिस्पॉन्स में प्लांट का कोई हिस्सा या कोई ऑर्गेनिज्म एज अ होल अपनी लोकेशन चेंज करेगा। क्योंकि टैक्टिक हमने कहा कि लोकेशन का चेंज होना है, टैक्टिक का मतलब ही लोकेशन का चेंज होना है। तो इसमें एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हमें दी है कि मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। जो प्लांट का सेल है उस सेल में
हमें पता है क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट ने लाइट को कैप्चर करना होता है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि जिस तरफ जो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ रही होती है, क्लोरोप्लास्ट उस तरफ ज़्यादा मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट है, तो जिस तरफ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा लाइट होगी, क्लोरोप्लास्ट उस तरफ मूव करेगा। तो ये साइटोप्लाज्म के मूव करने की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं साइक्लोसिस, इसकी वजह से ये क्लोरोप्लास्ट इस साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। तो लाइट पड़ी प्लांट सेल पे, उस लाइट की इंटेंसिटी प्लांट सेल के जिस हिस्से में ज़्यादा है, साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करता रहता है, साइक्लोसिस जो होती है। तो उस मूवमेंट की वजह से कहता है क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स द लाइट ज़्यादा मूव करता है ताकि लाइट को कैप्चर कर सके और कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके शुगर की फॉर्मेशन कर सके। तो यही उसने कहा है कि इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी और जिस तरफ ज़्यादा लाइट पड़ रही है, डायरेक्शन जो होगी लाइट की, क्लोरोप्लास्ट जो है उस तरफ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेल के उस हिस्से में क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, एक सेल का हिस्सा है। एज अ होल ये एक अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, तो इसलिए ये एक फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। तो यहाँ पर एक हमने बात की थी कि सेल के अलावा पूरा ऑर्गेनिज्म भी एज अ होल टैक्टिक मूवमेंट में जो अपनी मूवमेंट जो है वो शो करवाता है या लोकोमोशन शो करवाता है। पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यूग्लिना है, ठीक है, ये क्लेमेडोमोनास है, तो ये टुवर्ड्स द लाइट वाटर में मूव करते हैं क्योंकि इन्होंने भी फोटोसिंथेसिस करनी होती है। तो वो लाइट की तरफ जो मूवमेंट करते हैं उसको भी हम फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड लिखा है एज अ होल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पौधा तो पूरे का पूरा एज अ होल लोकोमोशन नहीं करता या लोकेशन चेंज नहीं करता। इसमें प्लांट लाइक के अंदर इसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं और टैक्टिक मूवमेंट जो हैं ये यहीं पे होती है और बहुत कम जो प्लांट्स जो हैं वो शो करवाते हैं। वैसे उसकी क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट तमाम प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट जो टैक्टिक मूवमेंट की दूसरी टाइप है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमो का मतलब केमिकल, टैक्टिक डायरेक्शन चेंज करना, मूवमेंट ऐसी प्लांट की मूवमेंट या किसी हिस्से की मूवमेंट जो कि लोकेशन चेंज हो रही है ड्यू टू द केमिकल। इसमें स्टिमुलाई कौन सा है? केमिकल। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है स्पर्म्स ऑफ लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस। जो ब्रायोफाइट्स हैं, प्लांट्स की दो टाइप्स हैं, हमें पता है फर्स्ट ईयर में हमने 9th चैप्टर में ये पढ़ी हुई है बात कि कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं और कुछ ट्रैक्योफाइट्स होते हैं। ऐसे प्लांट जिसमें वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ब्रायोफाइट्स हैं, जिनमें नहीं होता वो ट्रैक्योफाइट्स हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स की कुछ टाइप्स जो हैं वो क्योंकि वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन उनकी होती है, तो वो जो स्पर्म है एंथ्रीडिया से निकलता है और वो आर्चिगोनिया की तरफ, आर्चिगोनिया क्या है? फीमेल पोर्शन ऑफ प्लांट, फीमेल पार्ट, या जिसने फीमेल गैमीट बनाना है वो आर्चिगोनिया है। तो आर्चिगोनिया के अंदर क्या बन रहा है? ओवम। अब ओवम जो है उसमें होता है न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक केमिकल है। इस केमिकल की तरफ कौन मूव कर रहा है? ये स्पर्म। तो स्पर्म जो है वो मूव करेगा न्यूक्लिक एसिड की तरफ या ओवम की तरफ, तो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई ये मूव कर रहा है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और कीमोटैक्टिक मूवमेंट में जो केमिकल है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है वो केमिकल कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। एग का या आर्चिगोनिया के अंदर जो फीमेल गैमीट है उसकी तरफ स्पर्म ने मूव करना है। नेक्स्ट सेकंड जो मेजर टाइप ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं उसमें है टर्गर मूवमेंट। हमने पढ़ा यहाँ पर पहली ऑटोनोमिक मूवमेंट्स में टैक्टिक मूवमेंट है, दूसरी टर्गर है और तीसरी ग्रोथ मूवमेंट है। तो टर्गर मूवमेंट कौन सी है? टर्गर्स रिलेटेड टू वाटर प्रेशर, जो वाटर की वजह से किसी सेल में एक तनाव आता है तो उसी बेस पर ये मूवमेंट होती है।
कि डिफरेंशियल चेंज इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, के टर्गर प्रेशर का कम या ज़्यादा होना, डिफरेंट होना। वो डिफरेंट क्यों होगा कि किसी भी सेल में से अगर वाटर जो है, वाटर वो बाहर निकलेगा तो सेल क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। और किसी सेल के अंदर वाटर भर जाएगा वाटर से तो वो टर्जेड होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो मूवमेंट है श्रिंक होने की और टर्गर होने की, उस मूवमेंट को हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। अब इसमें जो दो तरह की मूवमेंट्स हैं फर्दर टर्गर मूवमेंट में, स्लीप मूवमेंट है और दूसरी मूवमेंट है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट कौन सी है, जिसमें आप सिंपली कह लें पौधा सो जाता है, रात होती है तो रात के वक्त पौधा सो जाता है, दिन होता है तो दिन के वक्त पौधा जाग जाता है। सोना और जागना इस सेंस में हम कहते हैं कि उसके जो लीव्स हैं वो रात के वक्त नीचे गिर जाते हैं या मुरझा जाते हैं और दिन के वक्त दोबारा से टर्गर हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर रात के वक्त टर्जिडिटी जो है वो कम हो जाती है और दिन के वक्त टर्जिडिटी ज़्यादा हो जाती है। अब ये कैसे होती है, किन प्लांट्स के अंदर होती है, ये हम देखते हैं। स्लीप मूवमेंट्स ड्यू टू डेली चेंज इन टर्गर प्रेशर इन पल्विनस, कि डेली बेसिस पर टर्गर प्रेशर का चेंज होना। और यहाँ पर वर्ड हमने यूज़ किया है एक पल्विनस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी पल्विनस। तो पहले हम पल्विनस को समझते हैं। पल्विनस वो एक पार्ट है स्वेलन पोर्शन ऑफ पेट्योल, स्वेलन पोर्शन ऑफ पेट्योल। पेट्योल उस डंडी को कहते हैं जिस डंडी के जरिए से जो स्टेम के साथ ये लीव लगा होता है। लीव और स्टेम के दरमियान जो डंडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये सिंपली आप कह लें पेट्योल। पेट्योल तो पेट्योल के स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है स्वेलन पोर्शन, ये वाला स्वेलन पोर्शन, इसको हम कहते हैं पल्विनस। पल्विनस तो कहता है कि ये पल्विनस जो है ये एक्चुअली इसमें होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, और उनके दरमियान कुछ इंट्रासेलुलर स्पेस होती है और साथ में वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं जैसे जाइलम है। तो सिंपली अगर इस पल्विनस को हम इसका क्रॉस सेक्शन लें इस तरह से, तो पल्विनस में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल, और ये पैरेन्काइमा सेल जो हैं इन्हीं के दरमियान में कुछ वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, जाइलम फ्लोएम, वो वाटर लेके आते हैं इन तक, और इनके दरमियान ये जो एक स्पेस है इंट्रासेलुलर स्पेस इसे हम कहते हैं। तो कहता है कि रात के वक्त ये पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर वाटर जो है वो इसमें से निकल जाता है और दिन के वक्त पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर वाटर भर जाता है, टर्जिडिटी भर जाती है, जिसकी वजह से पल्विनस जो है वो टर्जिड हो जाता है और पत्ता इस तरह से खड़ा हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस है, दिन के वक्त पत्ते ने इस तरह से खड़े रहना है और जैसे जैसे रात होनी है इसी तरह से पत्ता जो है वो मुरझा जाएगा। क्यों मुरझाएगा, क्योंकि इसके पल्विनस में टर्गर प्रेशर कम हो जाता है रात के वक्त और दिन के वक्त ज़्यादा हो जाता है। अब पल्विनस में क्यों ज़्यादा और कम होता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स, इसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल आता है रात के वक्त। और वाटर क्यों बाहर निकलता है, ड्यू टू द एक्सोस्मोसिस, इसमें से एक्सोस्मोसिस होती है और वाटर बाहर निकल जाता है। तो फर्स्ट ईयर में हमने 14th चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि जो पोटाशियम आयन का इन्फ्लक्स हो तो उसके पीछे ही वाटर जाता है, जो जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती थी उसमें टर्जिडिटी क्रिएट होती थी, वही सेम मैकेनिज्म इसके अंदर भी है। तो दूसरी जो कंडीशन अगर हम इसमें देखें कि लीव्स कहता है कि जब राइज होते हैं, खड़े होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, पल्विनस में टर्जिडिटी बढ़ जाती है और रात के वक्त जब वो नीचे डाउन हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, टर्जिडिटी कम हो जाती है। और दूसरी मूवमेंट हम अब पढ़ने लगे हैं टर्गर मूवमेंट में, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। अब समझना पड़ेगा लीफलेट्स क्या हैं। लीफलेट्स छोटी छोटी आप कह लें पत्ते के अंदर छोटी पत्तियां होती हैं, एक कंपाउंड लीव होता है और एक
जो सिंपल लीव होता है, जैसे ये मैंने बनाया है, ये एक सिंपल लीव है। अगर कंपाउंड लीव की बात करें तो उसमें छोटी छोटी मजीद पत्तियां होती हैं इस तरह से, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, तो ये लीफलेट्स कहलाती हैं। एक पूरा पत्ता कुछ इस तरह के होते हैं, तो इनको लीफलेट्स कहते हैं। तो वो क्या कहता है कि रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, ये किस में होती है? मिमोजा प्लांट, मिमोजा या टच मी नॉट जिसे हम कहते हैं, उसे हाथ लगाया जाता है, तो हाथ लगाते ही वो क्या कर जाता है? पौधा गुस्सा कर जाता है। गुस्सा किस सेंस में? कि उसके लीफलेट्स जो हैं वो मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये आप समझे मिमोजा प्लांट के लीफलेट्स हैं। इनको जब जैसे ही टच किया जाएगा तो ये सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज है कुछ इस सेंस में, और ये विद इन 2 to 3 सेकेंड ये काम हो जाएगा। यानी कि इतनी जल्दी इनके पल्वीनस में से जो वाटर का लॉस हो जाता है और वो उसी वक्त मुरझा जाते हैं। और दोबारा से अगर इनको रीगेन करना हो तो प्लांट को 10 मिनट लगते हैं कम से कम। वो दोबारा से पल्वीनस के अंदर जो है वो वाटर प्रेशर बढ़ता है, और उसकी वजह से ये दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कंपाउंड लीव्स ऑफ मिमोजा इज टच्ड, जब मिमोजा के कंपाउंड लीव्स को टच किया जाता है उसकी वजह से लीफलेट्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। और फोल्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर, या वाटर के लॉस होने की वजह से तेजी के साथ वो वाटर लॉस होता है। और उस वाटर के लॉस होने की रीजन क्या है? क्योंकि आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन होता है। पोटाशियम आयन जो है पल्वीनस सेल्स में से, या इन पल्वीनस के अंदर जो ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इसमें से पोटाशियम आयन बाहर निकलता है। जैसे ही पोटाशियम आयन बाहर निकलता है उसके पीछे पीछे कौन आ जाता है? उसके पीछे पीछे वाटर आ जाता है, एक्सोओस्मोसिस हो जाती है पल्वीनस में से। तो ये जो छोटी सी स्वेलन पोर्शन है ये जो है वो इस वजह से डाउन हो जाता है। तो वही आगे लिखा हुआ है कि 10 मिनट्स लगते हैं इसे रीगेन होने में। दोबारा से वाटर का प्रेशर उस नॉर्मल लेवल तक आने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं इसे। अभी हमने जो मूवमेंट्स की टाइप्स पढ़ी हैं वो बेसिकली सबसे पहले देखा कि मेजर 2 टाइप्स हैं प्लांट की, ऑटोनोमिक मूवमेंट और पैराटोनिक। ऑटोनोमिक मूवमेंट जो है इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है, और पैराटोनिक जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। फिर हमने देखा कि ऑटोनोमिक मूवमेंट्स के अंदर आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स, टैक्टिक, टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स। तो सबसे पहले टैक्टिक को हमने देखा। टैक्टिक का मतलब ही है लोकेशन का चेंज होना। तो लोकेशन इसमें चेंज होती है। तो मूवमेंट ऑफ एंटायर सेल, किसी सेल की, उसके ऑर्गेनेली की जो है वो मूवमेंट होती है, लोकेशन चेंज होती है, या पूरे ऑर्गेनिज्म की, कि कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे हमने बात की यूग्लिना और क्लेमेडोमोनास। और ये इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं? मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। पॉजिटिव इस सेंस में कि अगर स्टिमुलाई की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव होगी, अवेद स्टिमुलस है तो नेगेटिव होगी। 2 टाइप्स हैं इसमें, फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक है तो ड्यू टू द लाइट स्टिमुलाई, लाइट की तरफ होगी तो पॉजिटिव, और नेगेटिव लाइट के अगेंस्ट। इसमें हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का काम है लाइट को कैप्चर करना। तो जब लाइट जिस हिस्से पर सेल के पड़ रही होती है, क्लोरोप्लास्ट उस तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और इसकी रीज़न क्या होती है? साइक्लोसिस, जो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट है। साइटोप्लाज्म जो हर वक्त उस सेल के अंदर बह रहा होता है, उसकी वजह से फिर ये क्लोरोप्लास्ट उस तरफ मूव करता है। कीमोटैक्टिक के अंदर हमने देखा ड्यू टू द केमिकल, और ये ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं, जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है, स्पर्म जो है वो ओवम की तरफ जाता है, तो ओवम का न्यूक्लिक एसिड एक केमिकल है, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट जो सेकंड मेजर टाइप हमने टैक्टिक मूवमेंट की पढ़ी वो थी टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट में हमने क्या कहा कि वाटर का ज़्यादा या कम होने की वजह से ये प्लांट्स में मूवमेंट शो होती हैं। तो इसमें एक टाइप पढ़ी स्लीप मूवमेंट, और दूसरी टाइप हमने पढ़ी रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ बीन्स हैं और लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ये फलीदार प्लांट्स हैं, रात के वक्त इनके पत्ते मुरझा जाते हैं और दिन के वक्त फिर टर्जड हो जाते हैं। रीज़न क्या है? पल्वीनस के अंदर टर्जिडिटी का हाई या लो होना। अब हमने कहा पल्वीनस क्या है? पेटियोल के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक स्वेलन पोर्शन, और पेटियोल क्या है? वो डंडी जिसके ऊपर पत्ता लगा है, और उस डंडी का स्टार जो है जो स्टेम से डायरेक्टली अटैच, उसे कहते हैं पल्वीनस।
पल्विनस में वाटर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये पत्ता खड़ा हो जाता है, पल्विनस में वाटर प्रेशर कम हो जाए तो पत्ता गिर जाता है। फिर हमने बात की रैपिड मूवमेंट ऑफ लीवलेट्स की, तो ये टच मी नॉट या मिमोजा प्लांट के अंदर होता है। उसके जो लीव्स हैं वो हमने कहा कंपाउंड लीव्स हैं, कि छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, तो वो कंपाउंड लीव्स को टच किया जाए तो उस वजह से जो फोल्ड कर जाता है पूरा लीफ, उसकी रीज़न हमने क्या कही कि उसकी रीज़न है टर्जिडिटी का हाई होना या कम होना। जैसे ही उसको टच किया जाता है तो वाटर उसमें से निकल आता है। किस में से निकल आता है? उसके पल्विनस में से बाहर निकल आता है। और इसकी रीज़न साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि पोटाशियम जो है वो उसका आउटफ्लक्स होता है, और उस पोटाशियम के आउटफ्लक्स की वजह से एक्सोऑस्मोसिस होती है पल्विनस में से, जिस वजह से पत्ता उसके लीफलेट्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। और ये 2 से 4 सेकंड के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है कि लीफलेट्स क्लोज हो जाते हैं, लेकिन रीगेन करने के लिए उससे कम से कम 10 मिनट लगते हैं। तो नेक्स्ट हमने जो थर्ड टाइप ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट पढ़नी है, ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।